की बात करनी होगी, नौजवानों की बात करनी होगी, बेरोजगारों की बात करनी होगी, महंगाई पे बात करनी होगी और सबसे बड़ी बात शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करनी होगी, गांव गरीबों की बात करनी होगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बिल्कुल दूरी बना ली। प्यार किया किस चीज से? हिंदू और मुसलमान, यानी धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर ये चाहते थे कि भाई हम इसी पर चलते रहेंगे, जो कि हम इन्होंने ये सोच लिया कि धर्म के नाम पर ही हमें मैंडेट मिला है। लेकिन ऐश्वर्या जी, जिस तरह से इनको मौका मिला था, मैं समझता हूं कि देश की तकदीर, तस्वीर, सब कुछ ये बदल सकते थे, इन्होंने नहीं बदला, उसको विनाश की तरफ लेकर के गए हैं। यदि 10 सालों में हम यदि देखें तो शिक्षा पतन की तरफ है, स्वास्थ्य पे इन्होंने कभी बात नहीं की, किसानों ने यदि आवाज उठाई, आवाज उठाई तो उसे इन्होंने आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी जो भी नाम दिया इन्होंने दे करके नकार दिया। महिलाएं चिल्लाती रही, यदि उन्होंने आवाज उठाई उसके साथ ये खड़ा होने का काम नहीं किए हैं। तो मैं समझता हूं कि देश की जनता को इन सारी मुद्दों से जरूरत है, इस पे काम करना होगा। विपक्ष के लिए क्या प्लस हुआ है? विपक्ष के लिए प्लस हुआ कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, विपक्ष अपने मुद्दे से नहीं हटा। विपक्ष एक सिर्फ बात करता रहा कि नहीं आप महंगाई पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, महिलाओं पे बात करिए। आप इमरजेंसी को गलत ठहरा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी को जो भारत के ऊपर लाद दी गई उसको ठीक नहीं कह सकता, लेकिन ये कह रहे हैं अभी अब करके आप कहां जा, वो कह रहे हैं कि आप महंगाई की बात करिए, वो कह रहे हैं कि आप नौकरियों की बात कीजिए। आपकी सरकार आई है, तीसरी बार आपने कहा अभूतपूर्व है, 60 के बाद नहीं, आपके पास है मैंडेट, आपके पास है सब कुछ, आपके पास है, तो वो काम करिए ना जिससे कि आम जनता की जिंदगी आसान हो जाए। जो गलत है वो तो गलत था ही, उसको कोई सही नहीं ठहरा रहा है, आप भी उसको गलत ही ठहरा रहे हैं। सो व्हाट्स न्यू इन इट? पासवान साहब, रत्नाकर जी का ऑडियो ठीक हो गया, ले आइए उन्हें। देखिए ऐश्वर्या, मैं भी अनुराग जी की बातों को सुन रहा था, संजय जी की बातों को सुन रहा था। एक तो ये जो अघोषित आपातकाल का नैरेटिव है ना, मुझे लगता है इससे हम लोगों को बचने की आवश्यकता है। पिछले 20 वर्षों से पानी पी पी करके देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का उपयोग होता है। ये कौन सा घोषित आपका आपातकाल हम पूछना चाहते हैं आपसे? ये कौन सा अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है? क्या क्या नहीं बोला है आपने? कब्र में चले जाओ, नीच जाति, क्या क्या नहीं कहा है आपने? और आपके सामंती मानसिकता ने, आपकी सामंती मानसिकता एक गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठे देख नहीं सकती है। आपकी सामंती मानसिकता एक आदिवासी की बेटी को संविधान के सर्वोच्च स्थान पे देख नहीं सकती है। आप स्वीकार नहीं कर सकते हो इस बात पे, और समाजवादी पार्टी के लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता है। अनुराग भैया से हम पूछना चाहते हैं, आपके बड़े नेता आजम खान क्या बोले थे? बाबा साहब अंबेडकर इस देश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं। दलित समाज से आने वाली बहन मायावती को अपमानित करते हैं। आप महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। पिछले 10 वर्षों में 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाते, 35 करोड़ से अधिक मुद्रा के लोन। हम जानते हैं कि 26 करोड़ से अधिक लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा सम्मान बढ़ा है। हम चुनौती देते हैं आपको, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आइए डिबेट करते हैं। गाली देते हैं प्रधानमंत्री जी को आप लोग, प्रधानमंत्री जी को गाली देते हो आप लोग। देखिए यही मेरी प्रॉब्लम है, एक सेकंड आप दोनों को बैठाओ, आप दोनों को मैं शांत कर रहा हूं। ओनली मी एंड अनंत विजय। पासवान साहब मैं आ रहा हूं, पासवान साहब मैं आ रहा हूं, पासवान साहब मैं आ रहा हूं। अनुराग जी रुकिए, ओनली मी एंड अनंत विजय। अनंत विजय जी, मैं ये बात कर रहा था जब अनुराग भदौरिया समझे नहीं, अनुराग भदौरिया ने जैसे ही अघोषित आपातकाल की बात की ना, मैं कह रहा था अब आप बीजेपी के फेवरेट सब्जेक्ट पे जा रहे हैं। वो समझे नहीं मेरी बात को, क्योंकि जैसे वो एक बार शुरू होते हैं फिर उनका फुल का फुट स्टॉप, कॉमा वॉमा लगाते हैं, कुछ आता नहीं है। अब बात समझिए, उन्होंने सिर्फ अघोषित आपातकाल का, गुरु प्रकाश पासवान को मौका मिला, एंड नाउ ही स्माइलिंग। पासवान साहब, यू आर स्माइलिंग, यू कैन स्माइल, बट दिस इज द रियलिटी जो अनुराग भदौरिया को समझनी है। वो जैसे ही घोषित आपातकाल की, कहना है बोथ दोस लीडर्स आल्सो ऑन एयर, उनका फेडर दोनों का डाउन रखिएगा, लेकिन बोथ ऑफ देम ऑन एयर। मैं सिर्फ आनंद जी से बात कर रहा हूं फॉर नेक्स्ट 45 सेकंड्स। आनंद जी, ये गेम है, विपक्ष को समझ नहीं आ रहा। विपक्ष अघोषित आपातकाल बोलता है, बीजेपी करके। मैं कह रहा हूं बीजेपी को समझना है, 13 में से 11 सीट आप हारे हो। आप आपातकाल को बुरा कह रहे हो, हम सब बुरा कह रहे हैं, हमेशा से बुरा कह रहे हैं, मेरे पैदा होने से पहले से बुरा कह रहे हैं अनंत विजय जी। बट अभी के जो इश्यूज हैं, अगर आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो विपक्ष ऐसे ही 1-1, 2-2, 3-3 सीट करके आगे बढ़ता रहेगा।
अभी आपने कहा यूपी में 10 विधानसभा के बाई इलेक्शन है, मैं अपनी टीम से वो लिस्ट मांग रहा हूं जल्दी से। शुभम, मेरे को वो लिस्ट भेजो सीट बाय सीट। आनंद विजय जी, दिस इज गोइंग टू बिकम वेरी सीरियस इफ नॉट रेक्टिफाइड नाउ। दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब अनुराग जी पर मैं एक लास्ट डिबेट के बाद से डर गया हूं कि पता नहीं वो बाल वाल कुछ करने लगते हैं तो मुझे घबराहट हो जाती है, तो इसलिए मैं उनसे कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो आइडियोलॉजी की बात है, जो इमरजेंसी की बात है, अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेना होता है कि कोई भी आइडियोलॉजी की बात, कोई भी संविधान की बात, किसी भी आक्रमण की बात, आप हर एक पीढ़ी के बदलने के बाद आपको बताना पड़ता है। आज अगर इमरजेंसी को लोग याद नहीं करते तो इसलिए कि 20 साल तक उसकी कोई बात नहीं हुई। आज इमरजेंसी को जायज ठहराने की कोशिश हो रही है। आज ये कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि इंदिरा जी को लगाना पड़ गया, मतलब टू इम्पोज इमरजेंसी। तो ये सारी चीजें, ये परसों से नैरेटिव, जब से संविधान हत्या दिवस घोषणा हुई है तब से कुछ इकोसिस्टम के लोगों ने ये बताना आरंभ कर दिया है कि इंदिरा जी परिस्थिति बस उन्होंने इमरजेंसी लगाई, ऐसा नहीं था। वो इमरजेंसी की थ्रेड बेयर आपको आने वाली पीढ़ी को बताना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ मैं आपके एक दो पैनलिस्ट थे उनकी बात से भी सहमत हूं कि जो देश के सामने समस्याएं हैं, जो देश के सामने तात्कालिक मुद्दे हैं, उनको भी साइड बाय साइड आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा। आप शासन में हैं और आपका ये दायित्व है कि उन समस्याओं को भी साथ लें और साथ साथ अतीत में जो गलतियां हुई हैं, जिस प्रकार से संविधान को फाड़ा गया, जिस प्रकार से संविधान के प्रियम्बल को बदला गया, जिस प्रकार से उसमें समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, अब क्या आने वाले दिनों में संविधान में जो प्रभु श्री राम की तस्वीर लगी है उसे भी फाड़ के तीसरे खंड के शुरू से हटाने का प्रयास होगा। ये सब बताने के लिए आपको संविधान हत्या दिवस के बारे में जनता को बताना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इमरजेंसी के 50 वर्ष हो रहे हैं लगे हुए के, तो ये बिल्कुल सही मौका है। जिस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, उसी तरह इमरजेंसी के बाद की आजादी का गोल्डन जुबली भी इस देश को मनाना चाहिए, ताकि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो इमरजेंसी के बारे में नहीं जानती है, जो उस समय जो क्रूरता और बर्बरता हुई, जिस प्रकार से लोगों की नसबंदियां की गई, जिस प्रकार से दिल्ली में अल्पसंख्यकों के घरों पर और दुकानों पर बुलडोजर चलाए गए, ये सब बताने की आवश्यकता है, ये मैं कहना। ओके, पॉइंट टेकन। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपके पास आऊं, इससे पहले सिर्फ बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अगले कुछ ही महीनों में कहां करल, फूलपुर, मिल्कीपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खैर, अलीगढ़ वाला, मझवा, भदोई वाला, कुंदरकई, मुरादाबाद, कठेरी, अंबेडकर नगर वाला, यहां 10 जगह विधानसभा के बाई इलेक्शन है। कांग्रेस कॉन्फिडेंट